सो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिनवो सोया हुआ है और उसे उसकी सिस्टर का कॉल आ रहा है। तब जिनवो सोते हुए उसके कॉल को पिक करता है। तब उसकी सिस्टर उसे बोलती है, तुम अभी तक उठे नहीं, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है। तब ये बात सुनकर जिनवो झटके से उठ जाता है। तो फिर उसकी सिस्टर बोलती है, तुमने बोला था कि तुम आज मेरे टीचर से मिलने आओगे। और अगले ही पर जिनवो रेडी होकर अपने सिस्टर के स्कूल में पहुंच जाता है। तब उसकी सिस्टर उसे देखकर बोलती है, क्या तुम सच में जिनवो हो। तो फिर अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद जिनवो बोलता है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है अचानक से एक दिन एक गेट खुलता है जिससे कई सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं और इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। और इसे भी जिन्हों की मॉम जो हॉस्पिटलाइज है और उसकी बहन जो हाई स्कूल स्टूडेंट है, उन दोनों के लिए वो पैसा कमाना चालू करता है और एक हंटर बनने का तय करता है और चालू करता है सबसे लोएस्ट रैंक ई रैंक से। और उसका लो लेवल होने की वजह से उसे काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन डबल डंजन वाले हादसे में उसे एक नई एबिलिटी मिलती है जो उसे ताकत देती है लेवल अप करने की, जो कि बिल्कुल वीडियो गेम की तरह होता है। अचीवमेंट्स पूरा करने पर उसे रिवॉर्ड दिया जाता है और उसके बाद वो कई सारे बड़े मॉन्स्टर्स को हराता है और कई ताकतवर हंटर्स से लड़ता है। फिर काफी सारे बैटल्स के बाद जिनवो को मौका मिलता है उसका जॉब सिलेक्ट करने का। तो फिर जिनवो अपना जॉब सिलेक्ट करता है शैडो मोनार्क का, जो किसी भी लिविंग बीइंग को जगा सकता है और उसे कमांड देने की ताकत देता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवो अपनी सिस्टर को बोलता है, मैं ऐसे ही तुम्हारे टीचर के साथ तो नहीं मिल सकता। तब जिनवो की सिस्टर उसे देखकर बोलती है, क्या सच में लोग इतना ज्यादा बदल सकते हैं। तभी जिनवो को आसपास की सारी लड़कियां घूरने लग जाते हैं, जिसे देखकर जिनवो की सिस्टर बोलती है, तुम तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हो। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें लड़कियों से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। तो ये सुनकर जिनवो रुक जाता है और अपनी सिस्टर का काल जो उसे पकड़ के खींचने लगता है और बोलता है, बकवास बंद कर। और फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवो उसके टीचर से बात कर रहा होता है। तब उसकी टीचर बोलती है, तुम्हारी सिस्टर की ग्रेड्स और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, जिसे देखकर सारे स्टाफ खुश हैं और साथ ही साथ स्कूल के स्टूडेंट्स उसे अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। और ये बात सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी जिन्हा की टीचर थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलती है, अगर तुम्हारी सिस्टर अवॉकन हो गई, क्या तुम उसे हंटर बनने दोगी? तब जिन्हो ऑनेस्टली बोलता है, नहीं। तब टीचर आंसर सुनने के बाद बोलती है, हाँ मैंने कुछ ऐसे ही सोचा था। फिर उसके बाद जिन्हो बोलता है, वैसे आपने ये पूछा क्यों? तब टीचर बोलती है, मिस्टर संग, मैं आपसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ। फिर अगले सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो जिन्हो के पार्टी में होती है। तब वो जिन्हो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिन्हो अपना फोन दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम इसको जानती हो? तब उसे देखकर वो बोलती है, जिन्हा की ब्रदर। तब जिन्हो भी बोलता है, हाँ सच में दुनिया काफी छोटी है। तब वो जिन्हो को देखकर बोलती है, देखो मैं नहीं जानती कि हमारे टीचर ने तुम्हें क्या बोला, लेकिन मैं हंटिंग बंद नहीं करने वाली और दोबारा से स्कूल नहीं जाऊंगी। तब जिन्हो बोलता है, तुम ई रैंक की हो, है ना? तुम इससे उतने पैसे नहीं कमा पाओगी, भले ही तुमने कुछ रेड में पैसे कमाए हो, लेकिन वो सब कुछ समय के लिए ही था। तो वो जिन्हो की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, देखो आप मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो तो आप घर जाओ, और वैसे भी आप भी ई रैंक के हो, है ना? तो उसकी बातें सुनकर जिन्हो बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, तुम चलो मेरे साथ। तब जिन्हो की ये बात सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर एसोसिएशन का मैनेजर होता है। तब वो बोलता है, हंटर हवांग डोंग सुंग, आखिर तुम आ गए। तभी डोंग सुंग बोलता है, वैसे तुम लोग कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? तब मैनेजर बोलता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तभी डोंग सुंग गुस्सा होकर बोलता है, मैं जानता हूँ डंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है, पहले डी रैंक का फिर ई रैंक का, आखिर ये क्या है? मुझे मेरा काम मेरे हिसाब से करने दो, अगर कोई रोके तो अच्छा नहीं होगा। और फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन के हेड और एस क्लास के हंटर के बीच कुछ बीस को यानी कि कुछ मॉन्स्टर्स को लेकर कन्वर्सेशन हो रही होती है। तब वो हंटर बताता है कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं जो उड़ने लगे हैं। तो उसकी बात सुनकर हेड बोलता है, तो इसके ऊपर मुझे जल्दी से ही रिपोर्ट की तैयारी करनी होगी। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मैनेजर हान और मिस्टर हांग होते हैं। तभी यहाँ पर संजय की एंट्री होती है और वो बोलता है, मुझे आप लोगों से फिर से मिलकर खुशी हुई। तो वो लोग भी बोलते हैं, हाँ हमें भी। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि संग असल में वहाँ ट्रेनिंग के लिए आया होता है उस लड़की को लेकर। फिर हमें बताया जाता है कि वहाँ बस ई रैंक से लेकर ई रैंक तक के हंटर्स होते हैं, जिनमें से ई रैंक में हमारा संजिन और वो लड़की आते हैं, जिनको मिलाकर पूरे के पूरे 10 मेंबर्स होते हैं। और जो ए रैंक के हंटर्स होते हैं वो उनके लो लेवल की वजह से थोड़ा गुस्सा होते हैं। लेकिन जिन्हों का असली प्लान ये होता है कि वो जो लड़की है उसे गेट का असलियत पता चले कि वहाँ पर वो कितना खतरनाक हो सकता है और वहाँ पर होता क्या है।
इसी वजह से वो उसे अपने साथ लेके आया ताकि उसे इसकी असलियत पता चले। फिर अगले पल ही सारे हंटर्स गेट के अंदर चले जाते हैं और फिर गेट के अंदर पहुंचते ही जिन्हों को कुछ अजीब से महसूस होता है और वो बोलता है यहाँ बस कुछ तो गड़बड़ है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लू गेट होता है वो देखते ही देखते रेड गेट में बदल जाता है। तब सिचुएशन को देखते हुए संग जिन्हों उस लड़की का हाथ पकड़ता है और गेट से बाहर देखते हुए बोलता है मैनेजर हाँ जल्दी से प्राइम स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो। और फिर इसके बाद संजीव को वो गेट जल्दी से अंदर खींच लेता है। तो इस सिचुएशन को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जल्द से जल्द स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट कर लेते हैं। तभी वो शॉक्ड होते हुए कॉल पर बोलता है एक रेड गेट, आखिर एक सी रैंक गेट रेड गेट में कैसे बदल सकता है, मैं वहाँ पास अभी आ रहा हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो और सारे लोग एक बर्फीली जगह में पहुंच चुके होते हैं। तभी इस सिचुएशन को देखकर बाकी हंटर्स काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। तभी ए रैंक का हंटर बोलता है ये रेड गेट है। तब उस हंटर की बात सुनकर वो लड़की जिन्हो से पूछती है आखिर रेड गेट क्या है। तब उसकी बात सुनकर जिन्हो उसे बताता है कि रेड गेट बाकी रेगुलर गेटों से काफी ज्यादा अलग है। अगर तुम एक बार रेड गेट में घुस गए तो जब तक तुम डंजन के बॉस को नहीं हरोगे तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, नहीं बाहर से कोई अंदर आ सकता है। इस बात को सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसी वक्त उनके पीछे से एक जोरदार हमला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक हाथ से ही उसके एरो को रोक देता है और वहाँ खड़ी वो हीलर इसे देख कर समझ जाती है कि ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पास कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो उन लोगों को देखकर बोलते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जिसे देखकर जिन्हो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो लड़की डरी हुई बोलती है कि आखिर मिस्टर वो क्या है। तो जिन्हो उसे बताता है कि वो है आइस एल्फ। वो काफी ज्यादा निर्भय होते हैं इसलिए उसे हंटर्स डीमन भी कहते हैं और उन्हें आइस स्लेयर भी कहा जाता है। तभी चिल्लाते हुए ए रैंक वाला हंटर बोलता है सभी लोग ध्यान दो, यहाँ से हम लोग दो टीम में पड़ जाएंगे, तो जिनके रैंक लोअर है वो दूसरी टीम में जाएंगे और जिनके रैंक अच्छे हैं वो मेरे साथ चलेंगे, इससे हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। तो उसकी बात सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है। तभी जो कमजोर हंटर्स होते हैं उनको वो लोग अलग कर देते हैं और उसी वक्त एक बी रैंक की हीलर बोलती है कि मैं उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो बोलता है हाँ तुम्हारी मर्जी। तभी वो जिन्हो के पास जाकर बोलती है उस एरो को किम ने भी नोटिस नहीं किया था लेकिन तुमने कर लिया, तुम ई रैंक के नहीं हो। और फिर वो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। तब वो ए रैंक का हंटर जिन्हो को बोलता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। तभी हमें अगले सीन में उन हंटर्स को दिखाया जाता है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पास बेयर्स के निशान हैं और फिर उस हंटर के दिमाग में आता है कि उनकी टीम में बी रैंक और सी रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ई रैंक की हंटर को अपना लीडर क्यों बनाया। इसके बाद वहाँ पास देखते ही देखते चारों तरफ से बेयर्स आ जाते हैं और उसके बाद जो ए रैंक का हंटर होता है वो रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और उनका जो सबसे बीच वाला प्लेयर होता है उसे एक ही झटके में वो खत्म कर देता है। वो उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं होता और फिर इनके बीच की बैटल चालू हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जंगल के और भी अंदर जा रहे होते हैं। तब वो हीलर उसने रोककर बोलती है कि यहाँ पास बहुत से बेयर्स हैं। तो उसकी बात सुनकर जिन्हो बोलता है इसलिए हम और अंदर जा रहे हैं क्योंकि अगर है ये बेयर्स का इलाका है तो यहाँ पास वो एल्फ्स नहीं आ पाएंगे। तो जिन्हो की बात सुनकर वो हीलर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मैंने तो इतना आगे का सोचा ही नहीं था। फिर जिन्हो ऊपर देखते हुए बोलता है यहाँ पास ठंड भी बहुत है और उसके बाद वो अपना एटम बॉक्स खोलता है और वहाँ से जैकेट निकाल देता है सबके लिए और बोलता है मेरे पास सबके लिए एक एक है। तभी जिन्हो के समनिंग बॉक्स को वो लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं जो हाई लेवल्स के हंटर्स हैं वो भी मुश्किल से 2-3 आइटम ही रख पाते हैं। फिर इसके बाद सब लोग अपने जैकेट्स पहन लेते हैं और इसके बाद वो लड़की जिन्हो से पूछती है मिस्टर आखिर तुम हो कौन। तभी जिन्हो उसके सर में हाथ रखता है और बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पास लाया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें यहाँ सेफ रखूँ, तो तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करना और तुम दोनों भी न मुझसे कुछ पूछना न मुझसे कुछ मांगना। तभी वापस बेयर की एंट्री हो जाती है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सन जिन्हो उनको पीछे करते हुए बोलता है तुम लोग पीछे रहो मैं संभालता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्ट्राइक फोर्स पहुंच चुकी है और वो लोग मैनेजर हान से पूछते हैं कि आखिर वहाँ पास कौन से रैंक के हंटर्स हैं। तो हान बताता है वहाँ पास एक रैंक का हंटर है और सन जिन्हो भी। तो वो पूछता है कि उसका रैंक कौन सा है। तो मैनेजर हान आंसर देता है उसका रैंक है ई। तो बोलता है इसमें आखिर खास बात क्या। तब मैनेजर बोलता है मैंने सुना है वो री अवोकन है। तो वो पूछता है आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता और बोलता है बस सुना है।
तभी वहां पर डॉन सुन पहुंच जाता है और बोलता है, तो वो यहाँ बस छिपा हुआ है, आखिर यहाँ पर ये रेड कैट कहाँ से आ गया। तभी वो डॉन सुन को रोकते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ बस क्या कर रहे हो। तो बोलता है, तुम ज्यादा बकवास मत करो, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, उसका नाम है संग जिनवो। तो तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो, समझ गए। तो डॉन्सन उस गेट को देखते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ बस फंस चुके हो। बुरी किस्मत, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तभी मैनेजर किम देखते हुए बोलता है, संजू तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, अगर तुम यहाँ से बाहर होती तब तुम्हें इस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता, लेकिन पता नहीं तुम्हारा लक कब तक साथ देगा। ये आगे कुआं है और पीछे खाई वाली बात हो गई है, और देखने वाली बात यह है कि तुम वहां से बच के आ पाओगे या फिर नहीं। तभी अगले सीन में हमें संजूनो को दिखाया जाता है और बोलता है, जैसे कि मैंने रेड कैरेट के बारे में सोचा था, मुझे यहाँ बस अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तभी वो हिलर उसके पास जाकर बोलती है, आखिर तुम हो कौन। तब संजूनो कुछ बोलता नहीं है और एक गहरी सांस लेता है। और फिर इसके बाद अगले सीन में हमें एक कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पैर का मीट खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सच में संजूनो काफी ताकतवर है, उसने यहाँ के सारे बियर्स को मार दिया, लेकिन फिर भी वो चला कहाँ गया। तभी वो हीलर उस लड़की को बोलती है, सच में संजूनो थोड़ा अजीब है। और फिर अगले सीन में ही हमें खतरनाक बियर्स को दिखाया जाता है और वहाँ पर संजूनो पहुंच चुका होता है। वो अपने न्यू स्किल को आजमाता है और आसपास शैडो निकलती है और वो बोलता है, बाहर आओ। ये बोलते ही काले धुएं से उसके आर्मी निकल आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उनका लीडर आइग्रिस। और तभी देखते ही अगली बार एक तरफ शैडो आर्मी होती है तो दूसरी तरफ बेयर्स की आर्मी। वो बेयर्स की आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक होती है और फिर वॉर चालू हो जाता है शैडो आर्मी और बेयर्स के बीच। यहाँ बस हम लोगों को काफी ज्यादा ब्रूटल सीन दिखाया जाता है कि वो नाइट्स बेयर्स को अपनी तलवार से पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं और बेयर्स भी उन नाइट को खत्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एसएमईज जो फायर मैजिक कर सकते हैं और भी खतरनाक मैजिक कर सकते हैं। तब जिन्हों अपने शैडो आर्मी को देखते हुए बोलता है, मेरे सोच से ये काफी ज्यादा अच्छा निकला। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है बेयर्स का लीडर। तभी वो अपने स्किल से सारे नाइट्स को खत्म कर देता है और उसे देख कर संजिनो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, आइग्रिस। इसके बाद देखते ही दोनों लीडर्स के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि आइग्रिस उस बेयर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। वो अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी आइग्रिस के स्टाइल को देखकर संग जिनो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तब जिनो उसे देखकर सोचता है, अगर आइग्रिस पूरे अपनी तलवार का इस्तेमाल करता तो वो पक्का हार जाता। वो बोलता है कि हम दोनों सेम लेवल पर हैं, पर फिर भी वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो ए रैंक का हंटर होता है उसकी टीम पूरी तरह से यानी कि बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों का सामना हो जाता है एल्फ से, जो लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और उनको मरते हुए देखकर वो ए रैंक का हंटर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज हिंदी डब में देखनी है तो नीचे कमेंट कीजिए डब्ड। और हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ और बनाओ एनिमे फैन। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही और न्यू वीडियो के साथ।